मेरा नाम मनोज सैनी है। मैं हरियाणा रोहतक से बिलोंग करता हूँ और एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम थी खर्राटों की। पहले तो धीरे धीरे लेते थे, पर उसके बाद वो खर्राटे कब भयंकर वाले खर्राटे हो गए पता ही नहीं चला। खर्राटों के बीच बीच में सांस रुकना और बोलना, ये सब इंक्लूड होता गया, क्योंकि मेरा वज़न भी इसके कारण बढ़ता जा रहा था। मेरा वज़न भी 110 किलो था। ये प्रॉब्लम मेरे को कम से कम भी 20-25 साल से ज़्यादा पुरानी थी और ये धीरे 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 बढ़ती जा रही थी, कि जिसके कारण मेरा लीवर भी ख़राब होता जा रहा था, किडनी पे भी इफ़ेक्ट आ रहा था और तो और मेरे माइंड तक पे भी इफ़ेक्ट आ रहा था इसके कारण, क्योंकि मैंने चेकअप कराए थे तो उससे पता था। मैं 1 साल से नवंबर 2023 से मैं ट्रीटमेंट ले रहा था इसी का ही, खर्राटों से रिलेटेड। पर वो मेरे को बेवकूफ़ बनाए जा रहे थे 1 साल से, कभी बाप लो, कभी ये लो वो लो करके 1 साल उन्होंने मेरा वेस्ट किया। उसके बाद मैंने फेसबुक पर डॉक्टर लवकेश मित्तल हीलिंग हॉस्पिटल का जो ऐड था वो देखा, क्योंकि मेरे को काफ़ी तक वो था इसके बारे में नॉलेज। तो जैसे लवकेश मित्तल का मेरे को ऐड देखा तो उन्होंने मेरे को, जो ऐड में ही मैंने देखा तो मेरे को 90% तो वही हो गया कि हाँ इनके पास इस बीमारी का ट्रीटमेंट है। तो फिर मैं वहाँ से हीलिंग हॉस्पिटल में आया अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर साहब लवकेश मित्तल की। यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई तो डॉक्टर साहब ने मेरे को पूरा एक्सप्लेन किया कि अब क्या प्रॉब्लम है और कैसे होती है। उन्होंने मेरे को रात को सोने के लिए एक मशीन भी दी जो मैंने यूज़ की और उसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा वो थे, चौंकाने वाले, क्योंकि 134% से ज़्यादा मेरा वो होता था, ऑक्सीजन डाउन जाती थी और क्या कहते हैं, रात को सब कुछ स्टक हो जाता था 70-80% तक। उसके बाद उन्होंने दिया तो फिर उन्होंने मेरे को एंडोस्कोपिक एक टेस्ट किया, नाक में वो दूरबीन डाल के जो होता है, तो उन्होंने बताया कि ये वाली प्रॉब्लम है कि उसमें मेरी नाक बंद हो जाती थी, अंदर से सांस लेता था, जैसे खर्राटे आते थे तो मेरी नाक बिल्कुल बंद हो जाती थी। तो डॉक्टर साहब ने फिर मेरे को ये दिखाया उस पर कि भाई ये ऐसे बंद होती है, बिल्कुल भी सांस नहीं जा पाता था उसके कारण। क्योंकि मेरे को नॉलेज थी इस बारे में, पहले से देख चुका था, वो देखा, तो ये सब सिर्फ 2 दिन के अंदर उन्होंने मेरे को बता दिया कि ये प्रॉब्लम है। मैं पहले दिन आया, मशीन दी, नेक्स्ट डे जब आया मशीन के साथ, रिजल्ट के साथ, तो उन्होंने दूरबीन डाल के तभी बता दिया मेरे को। और फिर मेरी सर्जरी हुई इस तरीके से। सर्जरी ज़्यादा दिन नहीं थी, 1 घंटे की हद मार के थी शायद, 1 घंटे की सर्जरी थी। उसके बाद मेरे को आज 10 दिन हो गया सर्जरी के बाद। मेरा वज़न भी 1 क्विंटल से नीचे आ गया है, 99 हो गया है। और क्या कहते हैं, मेरे को सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। खर्राटे में भी मेरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैं पहले की तरह मुंह खोल के नहीं सोता। पहले तो मेरे को सांस ही नहीं आता था, जैसे मैं मुंह खुल जाता था मेरा। अब मैं काफ़ी हद तक वो रखता हूँ। और क्या कहते हैं, मेरी सांस की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी, अब वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। और मेरी वाइफ कहती है कि अब मैं खर्राटे इतने नहीं लेता हूँ मेरे बीवी और बच्चे मेरे साथ सो जाते हैं अब तो अभी काफ़ी हद तक मेरे को इम्प्रूवमेंट है। अभी रिकवरी में और थोड़ा 10-1 दिन का लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा सर्जरी हुई है तो उसका इफेक्ट रहता है, तो 10-15 दिन का टाइम लगेगा। पर मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट अपने आप में महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। मेरी ये स्किन सारी ख़राब होने लग गई थी, ऑक्सीजन लेवल मेरा बहुत कम था, सिर्फ 47% ऑक्सीजन जाता था, अब वो बढ़ गया मेरा। और ये सारी स्किन्स जो ख़राब हो रही थी ऑक्सीजन से, ये भी इम्प्रूव होने लगी अपने आप, ओनली 10 डेज में। तो उम्मीद है कि जल्दी से रिकवरी करूँगा। तो हॉस्पिटल अच्छा था, रूम भी साफ़ था, 2 बारी दिन में सफाई होती है। मेरे इससे पहले भी काफ़ी सर्जरी हुई है, तो मुझे वेल एक्सपीरियंस हूँ इस बारे में। तो वहाँ एक ही बारी मैंने क्लीननेस देखी है। इस हॉस्पिटल में मैंने 2 बारी क्लीनिंग देखी है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। स्टाफ भी अच्छा है, बहुत प्लीजेंट नेचर के है, चाहे नर्सिज हो, वार्ड स्टाफ हो, और सर्विस भी अच्छी है, नो डाउट। और ज़्यादा मेरे ख्याल से मेरे को कॉस्टली भी नहीं लगा। तो मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर लवकेश मित्तल, दीपांशु जी और उनकी टीम और हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
अगर किसी और को ये प्रॉब्लम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसकी इसमें देर ना करें, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही साइलेंट किलर टाइप की बीमारी है। मैं खुद महसूस कर चुका हूँ इसको। इतनी एनर्जी लॉस होती रहती है, आदमी दिन भर सोया सोया रहता है, थकावट, कभी भी नींद आ जाना, और एकदम से बॉडी में एनर्जी महसूस नहीं होती। ये सब प्रॉब्लम्स मैं सहन कर चुका हूँ। नींद प्रॉपर से नहीं आती, डार्क सर्कल होने लग जाते हैं नींद न आने के कारण। किसी को भी अगर कोई भी इस टाइप की थोड़ी से भी सिम्टम्स है तो प्लीज़ डॉक्टर साहब से आके मिलो, क्योंकि ये बीमारी का पता नहीं कुछ नहीं चलता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बिल्कुल भी डिले ना करें। तो हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34A चंडीगढ़ में डॉक्टर लवकेश मित्तल से आके मिले या सलाह ले और अपना वो करें, ट्रीटमेंट ले।